हेलो एवरीवन। क्लास 12th डायोड चैप्टर से जो सेमीकंडक्टर का सेकंड पार्ट है जंक्शन डायोड। अगर हम उसमें एक टॉपिक है रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर होता क्या है? तो रेक्टिफायर डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अगर हम उसमें टाइप की डिस्कशन करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दो टॉपिक्स हैं जो जिसके एग्जाम में अक्सर डायग्राम पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के डायग्राम की, किसको बनाते कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर डायग्राम में एक डायोड का यूज होता है जिससे वो जो इनपुट होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को वो जो पॉजिटिव आउटपुट होता है उसको वो एज आउटपुट देता है, और जो रिवर्स बायसिंग जिसमें नेगेटिव पोर्शन होता है उसको क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। बेसिकली उस इतना मिनिमम वैल्यू होती है कि उसको काउंट नहीं करते हैं। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बेसिकली कैसे बनता है। एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम डायोड की बात करेंगे बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो ये जो पोर्शन पूरा होता है ये प्राइमरी सर्किट कहलाती है, और यहां पर हम इसको इनपुट एसी देते हैं, ठीक है। और दो लाइन यहाँ पे ऐसे खींची जाती है। फिर हम सेकेंडरी कॉइल बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, स्विच यहाँ पे S1 लगती है, उसके बाद यहाँ पे डायोड बनाते हैं PN करके, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाता है, जितने भी डिवाइस ऑपरेट हो रहे होते हैं इस चीज से, और दूसरी तरफ यहाँ पे S2 स्विच हो जाती है, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस है और इसके थ्रू हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाता है, जो कि हमें पता है कि आउटपुट DC मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉइल हो जाती है, प्राइमरी कॉइल हो जाती है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे एक डायोड लगा जिसको हम D1 नाम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इनपुट AC की बात करेंगे कि इनपुट AC में किस तरह की करंट गई हुई है, तो इनपुट AC हमें पता है कि कुछ इस तरह से करंट बनती है। इनपुट में वो अल्टरनेटिंग करंट दोनों डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स में। और जब इसका हम आउटपुट DC देखते हैं कि आउटपुट DC हमें इसमें कैसा मिलता है, तो सिर्फ ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक डायोड की वजह से हमें एज अ आउटपुट मिलता है। तो हमको सिर्फ ये मिलता है, नेगेटिव टर्मिनल का इधर से हो जाता है जाने से ये रिवर्स बायस हो जाता है, तो हमें मैग्नीट्यूड बहुत लेस मिलती है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो छोड़ देते हैं और फिर कंटिन्यूएशन में इसी तरह की करंट हमें लगातार मिलती हुई चली जाती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको बेसिकली डिसकंटिन्यूअस करंट मिलती है, फ्लक्चुएटिंग एंड डिसकंटिन्यूअस करंट मिलती है, जो एक के बाद एक होती है। और यही जो लॉस ऑफ एनर्जी आती है कि नेगेटिव टर्मिनल का यहाँ से लॉस हो रहा होता है, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है नीचे आकर के, उसमें हम क्या करते हैं, फिर जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें इधर भी एक डायोड लगा करके फिर हम उसको एज अ फुल वेव रेक्टिफायर पूरी जितना भी हमारा इनपुट होता है उसका हम आउटपुट गेन करते हैं। तो इस तरह के ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।